हेलो दोस्तों। आप सभी लोग को मेरे चैनल के अंदर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग के अंदर जो ट्रेडिंग का साइकोलॉजी होता है, कैसे बिल्डअप होता है और साइकोलॉजी हम उसको कैसे हम डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि कैसे हम वो जो साइकोलॉजी है उसको हम बिल्डअप कर सकते हैं और मैं कैसे उसमें उभर के आया हूँ। मैं कैसे खुद उसको पहले जैसे कि मैं ट्रेड करता था और मेरे अंदर जो भी डेवलपमेंट लाके आया हूँ उसको मैं कैसे ये कर सकता हूँ, तो उसी के अंदर मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। इसके अंदर मैं 4 पॉइंट डिस्कस करूंगा। पहला पॉइंट में मैं फियर को डिस्कस करूंगा। ठीक है, फियर को डिस्कस करूंगा। सेकेंड पॉइंट में मैं ग्रीड को डिस्कस करूंगा। सेकेंड पॉइंट में ग्रीड को डिस्कस करूंगा और थर्ड पॉइंट में मैं इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए फियर गया, फियर के बाद ग्रीड गया, ग्रीड के बाद कैसे इमोशन को भी कंट्रोल करेंगे, उसको मैं डिस्कस करूंगा। और फोर्थ में रहेगा आपका कॉन्फिडेंस, कैसे कॉन्फिडेंस इंकरेज करेंगे। ठीक है, कॉन्फिडेंस मतलब जैसे मान लीजिए आपने कोई भी एक ट्रेड बनाते हैं। ठीक है, उसके अंदर कैसे आप ट्रेड को मैनेज करेंगे और क्या जो ट्रेड बनाए हैं आपने वो सही है कि गलत है, वो डिसीजन आप खुद पहले से लेके चलना पड़ेगा, तभी जाके कॉन्फिडेंस बिल्डअप। ठीक है, मैं पहले एक एक करके डिस्कस करता हूँ। ठीक है, पहले रहेगा फियर। अगर फियर कोई बंदा ने कंट्रोल कर लेता है उसके बाद उसके पास डेफिनेटली ग्रीड आएगा। ग्रीड को अगर कंट्रोल कर लेता है तो डेफिनेटली उसके पास इमोशन आएगा। इमोशन को अगर कंट्रोल कर लेता है तो उसके उसके ऊपर खुद के स्ट्रैटेजी के ऊपर भी कॉन्फिडेंस आना चाहिए, तभी जाके मार्केट में सरवाइव कर पाएगा। ठीक है, पहले हम डिस्कस करते हैं फियर। ठीक है, ये फियर होता क्या है। ठीक है, फियर जो है, जैसे कि मान लीजिए आप जीवन और जो होता है आपका जीवन, जैसे हम निश्वास लेते हैं, प्रश्वास लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसमें हमको डर भी रहता है। कभी ऐसा ना हो जाए कि मार्केट में हमारा जीवन ही चला जाए, हमारे हाथ में सो के उठे और सुबह सोए और सुबह उठे ही हमारा लाइफ ही खत्म हो गया, ऐसे भी हो सकता है। तो उसको डर होता है कि कैस कभी भी मार्क मान लीजिए आपने ड्राइविंग कर रहे हैं और कहाँ घूमने के लिए गए हैं, हो सकता है वहां पर भी कुछ ऐसा ना हो जाए। ठीक है, वो डर रहता है। तो सेम चीज मार्केट में भी फियर होता है। फियर किस लिए आता है? ये जो फियर है ये पहले आता है कि आपका जो ट्रेड का स्ट्रैटेजी है और उसमें कितना प्रॉफिट कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई बंदा स्टार्ट किया है ट्रेडिंग, न्यू बंदा है। ठीक है, उसको मतलब कुछ थोड़ा बहुत सीखा है और उसने क्या किया है, मान लीजिए उसने 10,000 से स्टार्ट किया है। ठीक है, और उसने क्या किया कि पहले दिन आया 500 का प्रॉफिट किया। ठीक है, सेकंड दिन आया 1,000 का प्रॉफिट कर दिया। ठीक है, उसके दिन ये प्रॉफिट है। और थर्ड दिन आया, उसने 600 का प्रॉफिट कर दिया। फोर्थ दिन भी आ गया कि उसने क्या किया कि 1,200 का प्रॉफिट कर दिया। ठीक है, 1,200 का प्रॉफिट कर दिया। और ये जो प्रॉफिट है, ठीक है, ये जो प्रॉफिट है उसको ओनली प्रॉफिट दिखता है। जैसे ये 4 दिन बैक टू बैक प्रॉफिट हो जाता है ना, तो डेफिनेटली एक बंदा क्या सोचता है कि मैं तो सल मार्केट में पूरा 30 मार खा हूँ, मार्केट से मैं पूरा सब कुछ निकाल के चला जाऊंगा, करोड़पति बन जाऊंगा। और वो कैलकुलेशन भी कर देता है
कि अरे मैं 500 आज किया हूँ, 1000 कल की आज कल किया हूँ, 600 आज किया हूँ, परसों 1200 किया हूँ, जो भी है टोटल मिला के इतना हो गया, और मैं 1 महीना में 2 लाख कमा दूंगा और 5 महीना में मैं करोड़पति बन जाऊंगा। जैसे ही ये थिंकिंग आता है ना, नेक्स्ट 5th डे में सीधा क्या होता है कि वो उसी जो लालच है, ठीक है, यहाँ पर ग्रेड भी इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, अब मैं इसको इंक्लूड करूंगा, ठीक है, पहले हम फ्री एयर पे चल रहे हैं। तो जैसे ही वो ये लालच में आ जाता है, तो उसने क्या करता है कि 50वां दिन मार्केट क्या करता है, उसको सीधा मोटा मोटा 2500 का लॉस कर देता है, ठीक है, 2500 का लॉस कर देता है। ये जैसे ही लॉस हो गया ना, उसके पास और कुछ बचता ही नहीं है सोचने के लिए। अरे भाई तू मार्केट में कमाने के लिए आया है, लॉस एंड प्रॉफिट बिजनेस में चलता रहता है, ये एक बिजनेस का पार्ट है, ठीक है, हम बिजनेस करते हैं इधर। ट्रेडिंग मतलब ऐसा नहीं है कि जुआरी जैसे सबको लोग बोलते हैं कि जुआ खेल रहे हैं, अरे जुआ कुछ नहीं है इधर। आपका साइकोलॉजी बिल्डअप हो रहा है, आपका इमोशन लग रहा है, आपका जो मार्केट का जो बिहेवियर है आप उसको समझ रहे हैं, मार्केट का क्या चार्ट पैटर्न है, कैसे काम होता है उसको हम समझ रहे हैं, उसके बाद जाके एंटर कर रहे हैं। और हर दिन हर दिन आपको अलग अलग टास्क मिलेगा मार्केट में, ऐसा नहीं है कि लॉस हो गया तो आप पूरा दिन खत्म हो गया लॉस में, ठीक है, ये लॉस कुछ नहीं है, लॉस होता रहेगा, प्रॉफिट भी होता रहेगा, ठीक है। और ये जो लॉस हो गया ना, उसके बाद उसको लगता है अरे लॉस तो हो गया, मैं तो इतना दिन मिला कि प्रॉफिट किया था, सब चला गया एक ट्रेड में, अभी क्या करूंगा, अभी जाके मैं कुछ बना देता हूँ, कुछ भी ट्रेड लेता हूँ। तो उसके बाद क्या करता है, फियर में उसने क्या करता है कि सेटअप को भूल जाता है, जो मेन चीज है उसको ही भूल जाता है। उसके बाद उसको दिमाग में ये आता ही नहीं है कि सेटअप बोल के कुछ चीज है। सेटअप का मतलब आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ, सेटअप का सब कुछ भूल जाता है वो, ठीक है, सेटअप बोल के कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये रूल जैसे ही ब्रेक हो जाता है ना, उसके बाद क्या होता है कि सीधा अकाउंट जो 10,000 उसने डाला है वो सीधा जीरो पे आ जाता है, काम खत्म, यहीं पर काम खत्म हो गया आपका अकाउंट, ठीक है। इसको कैसे रोकना है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे कि पहले जो इसको रोकने के लिए पहले हम क्या करते हैं कि, ठीक है, इसको कैसे रोकेंगे कि जैसे कि आपको पता है कि मार्केट में ओनली सेटअप पे ही काम होता है, ठीक है, सेटअप पे काम होता है, और ये सेटअप आपको डिफाइन करना पड़ेगा मार्केट के, जो मार्केट चलता है तभी उसी टाइम पे आपको मार्केट पे डिसाइड करना पड़ेगा कि ये जो मैं ट्रेड ले रहा हूँ, ये जो मैं ट्रेड ले रहा हूँ, ये कौन से बेसिस में ले रहा हूँ, ठीक है, इसका रीजन क्या है, ठीक है, इसका रीजन क्या है कि मैं ट्रेड इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। पहले ही उस आपने आपको पूछिए कि मैं रीजन क्या है मैं ट्रेड ले रहा हूँ, तो तभी जाके आपको सेटअप पे बिलीव होगा, तभी जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। मैं सब कुछ एक ही वीडियो में इंक्लूड करके करके जा रहा हूँ, मैं पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करता जाऊंगा, ठीक है। आप पूरा वीडियो देखिए, आपको तभी आपको समझ में आएगा, तभी आपको आपका साइकोलॉजी बिल्डअप होगा। और पहली चीज है सेटअप, जैसे ही आ गया, जैसे फियर में आप सेटअप पे भूल गए, नहीं ऐसा नहीं करना है, सेटअप पे आप ट्रेड कीजिए, ट्रेड कीजिए, जैसे कि मान लीजिए आपने ट्रेड किए, आपका एक एसएल पॉइंट हो गया और आपका एक टारगेट पॉइंट हो गया, ठीक है, एसएल पॉइंट हो गया, टारगेट पॉइंट हो गया, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एसएल ही होगा ना, यही हिट होगा, ठीक है। अगर आपने सेटअप पे ट्रेड लिए हैं तो एक लॉस का लिमिट सेट कर दिए कि हाँ मैंने 10,000 से स्टार्ट किया है और मैं 200 रुपया का कि मान लीजिए मोटा मोटा 500 रुपया के, मान लीजिए 500 रुपया का 500 रुपीज का एसएल ले रहा हूँ, ठीक है, तो इसको मैं 500 रुपीज में ही काटूंगा, ठीक है। और मैं टारगेट रखा हूँ 2,000 का कि 1,000 का, तो मैं टारगेट में ही काटूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं टारगेट से पहले निकल जाऊंगा, एसएल आता है तो मैं एसएल से पहले निकलना नहीं, फिक्स मतलब फिक्स्ड है, ठीक है, तभी जाएगी मार्केट में सर्वाइव करेंगे, ठीक है। और मान लीजिए आपने क्या किया,
फियर में कि कभी डर में फियर में क्या करते हैं कि कभी कभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अनाप शनाप के ट्रेड मारते हैं। ठीक है, अनाप शनाप ट्रेड मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई कुछ सेटअप ही नहीं है, कुछ नहीं है, मार्केट गिर रहा है, सेल कर दिए, मार्केट ऊपर जा रहा है, बाय कर दिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। मार्केट में हर टाइम आपको सेटअप मिलेगा। ठीक है, आपको फियर में कभी भी ऐसा नहीं करना है कि उसमें आपको ट्रेड में मैं जो मन आया वो ये ले लिए, जो ये हुआ दिल में ये कर लिया। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, फियर के बाद हम आ जाते हैं ग्रीड में। ठीक है, सेकंड पॉइंट में आ जाते हैं ग्रीड। सेकंड पॉइंट ग्रीड। ग्रीड क्या है कि अगर आपने कोई भी ट्रेड बनाए, ठीक है, तो उसका एक एसएल पॉइंट होता है और एक टारगेट पॉइंट होता है। ठीक है, ये जो एसएल पॉइंट है और टारगेट पॉइंट है, बहुत सारे बंदे मैं देखा हूँ, मैं पहले भी करता था, मतलब जब स्टार्टिंग में मार्केट में आई है, 8 साल ऑलमोस्ट हो गया है कंप्लीट। तो उसके अंदर मैं बहुत सारे ऐसे स्टेज देखा हूँ जिसमें मैं खुद भी, मतलब पहले सोचता कि अरे मैं क्यों आया हूँ इस मार्केट में, क्यों आया था, किसके रीजन में आया था, मार्केट में पैसा कमाने के लिए आया था कि मार्केट के पैसे देने के लिए आया था। ठीक है, तभी जाए कि मैं सस्टेन कर पाया, तभी जाए कि मैं डेवलप कर पाया कि नहीं, अगर मैं कोई भी ट्रेड ले रहा हूँ उसका रीजन मेरे पास नहीं है कि मैं ये ट्रेड ले रहा हूँ और ये सेटअप पे ले रहा हूँ, तभी जाए कि मैं कभी मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाऊंगा। और अगर आपने ट्रेड सेटअप पे ले रहे हैं, अगर आपका ग्रीड को कंट्रोल कर पा रहे हैं, ग्रीड कैसे कंट्रोल करेंगे मैं वो बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपने फियर को कंट्रोल कर दिए, उसके बाद आपका ग्रिड आएगा। ग्रिड पे आपका क्या होगा कि ग्रिड पे आपने क्या करेंगे कि प्रॉफिट को ज़्यादा देखेंगे। कैसे देखेंगे प्रॉफिट को ज़्यादा? मान लीजिए आपने एक सेटअप पे ट्रेड लिए और मार्केट यहाँ से ऊपर चलता गया और आपका एसएल पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, एसएल पॉइंट यहाँ पर है, आपका एंट्री पॉइंट यहाँ पर है और आपका टारगेट यहाँ पर है। ये है टारगेट। मार्केट यहाँ तक पहुँच गया है। ठीक है, मार्केट यहाँ तक पहुँच गया है, ऑलमोस्ट यहाँ से जितना बचा है, तो आपका ऑलमोस्ट वही 20 पॉइंट का टारगेट बचा होगा। ठीक है, तो क्या करता है मार्केट, वहां से रिवर्स मारता है और जैसे एक पुल बैक आया ना, और उसके बाद वो कंटिन्यू करेगा ट्रेड। लेकिन जब ग्रीड में है ना बंदा, तब क्या करता है वो एग्जिट हो जाता है यहाँ से। नहीं तो ये एक फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या है कि जैसे ही मार्केट टारगेट के आसपास गया और उसने क्या किया, ग्रिड में आएगी ये टारगेट को इंक्रीज कर दिया। कोई कुछ नहीं है, अरे पहले तो आपने डिसाइड किए थे टारगेट यहाँ पर लूंगा, तब क्यों नहीं उसको टारगेट को बढ़ा दिए जब टारगेट आपके सेटअप पे नहीं है। अगर आपने सेटअप पे लिए है कि मैं 50 से एंट्री कर रहा हूँ और मेरा एस एल 30 का है और मेरा टारगेट 100 का है, तो 100 जाते ही तो प्रॉफिट बुक करना है ना, कि आप 100 जाते ही उसको लेके 150 कर देंगे, 130 कर देंगे, क्या फायदा है उसमें ट्रेड करके। और मान लीजिए वो 100 से ही नीचे आ गया, आप उसके बाद क्या करेंगे कि दूसरा ट्रेड मार देंगे, क्योंकि आपको ग्रिड है, आपका प्रॉफिट बुक नहीं हुआ, आपने टारगेट को बढ़ा दिए, तभी आपका क्या होगा, बस वो भी अकाउंट खाली हो जाएगा। उसके बाद हो सकता है आप एक जगह एक ट्रेड के बाद उसके बाद सेटअप पे ही ट्रेड ना करें, जो भी मन हुआ वही ट्रेड ले लेंगे, क्योंकि आपको आपके दिमाग में ग्रिड आ गया है ना, प्रॉफिट में आपको प्रॉफिट में ही क्लोज करना है। तब आप कभी मार्केट में सर्वाइव नहीं करेंगे। तो अगर आपने ट्रेड लिए हैं और आपका टारगेट पॉइंट एसएल पॉइंट है, तो उसके हिसाब से ही ट्रेड करना पड़ेगा। एंट्री पॉइंट डिफाइन हो गया, एसएल पॉइंट डिफाइन हो गया और टारगेट पॉइंट डिफाइन हो गया, बस टारगेट तक वेट करना है। अगर मान लीजिए ये जो मार्केट ने मूवमेंट दिया, ठीक है, और मान लीजिए आपके टारगेट से जस्ट 15-20 पॉइंट टारगेट से क्या हो जाता है कि मार्केट रिवर्स करता है, तो आपको क्या करना है, ये जो एस एल पॉइंट है, ये एस एल पॉइंट एस एल ना होना चाहिए। ये एस एल पॉइंट को सीधा उठा के एंट्री पे लगा दीजिए। ठीक है, जैसे ही आप एंट्री पे लगा देंगे, अगर मार्केट रिवर्स होकर नीचे पूरा गिर जाता है ना, ठीक है, नीचे पूरा गिर जाता है, तब क्या होगा कि आपका हाथ से कुछ नहीं जाएगा, आपका बस जो प्रॉफिट दिखा रहा था, शो कर रहा था, वो चला जाएगा।
चला गया, वो आपका प्रॉफिट थोड़ी है। वो मार्केट ने आपको दिखाया था, मतलब शो किया था, जस्ट एक मतलब इमेज आप समझ लीजिए कि एक चित्र बना के दिया था कि हाँ ये आपका है, जब आपका टारगेट हो जाएगा मैं आपके अकाउंट में आ जाऊंगा। अगर आपने टारगेट नहीं हुआ है तो आप भूल जाइए उसको, बस सीधा एसएल को उठा के टारगेट पे लगा, एंट्री पे लगा दीजिए, बस सीधा काम खत्म। क्या होगा कि आपका हाथ से कुछ नहीं जाएगा, बस अगर मार्केट गिर गया तो वहां से आपका हाथ से कुछ नहीं जाएगा, आराम से आपका पोजीशन कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको ग्रिड को कंट्रोल करना है। ग्रिड जैसे ही कंट्रोल होगा, आपका क्या होगा कि इमोशन आएगा। इमोशन क्या है कि जैसे कि हम बोलेंगे इमोशन ये है, इमोशंस जैसे कि आपका कोई भी ट्रेड है। एक सेकंड, देखिए अभी मैं इमोशन के बारे में डिस्कस कर रहा था। तो इमोशन क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए आपने कोई ट्रेड बनाए हैं, ठीक है, और आपका एक एसएल पॉइंट है और टारगेट पॉइंट है, ठीक है, और इमोशन को कैसे कंट्रोल करेंगे। देखिए जैसे कि मान लीजिए एसएल पॉइंट है और ये टारगेट पॉइंट है, ठीक है। एसएल पॉइंट में आपने क्या किया कि आपका मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि 500 का लॉस लेना है, ठीक है, और टारगेट में मैं मान लीजिए आपको एक 1500 का मान लीजिए मोटा मोटा लेके चलता हूँ। और पहली बात है, जो भी न्यू बंदा आते हैं उनको पहले दिन एक लॉट से ही स्टार्ट करना है, और मिनिमम उनका लॉस 500 होना चाहिए, 500 से 600 रुपया। और पर डे पर ट्रेड में हो सकता है एक ट्रेड में आपने बंद कर देते हैं, बस उसमें और बढ़िया है आप दूसरा ट्रेड मत कीजिए मेरे हिसाब से, क्योंकि और टारगेट 1500 से 2000, ज़्यादा से ज़्यादा 1500 से 2000 होना चाहिए पर ट्रेड पे प्रॉफिट, और पर डे का प्रॉफिट जो भी है आप समझ लीजिए। अगर आपका पर ट्रेड में फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट हो गया 2000, तो आपने क्या करना है कि क्वांटिटी को सीधा कम कर देना है। मतलब एक लॉट लेना, क्वांटिटी कैसे कम करेंगे, तो सीधा ट्रेडिंग ही बंद कर देना है। अगर कोई बंदा है मतलब उसको ऑलमोस्ट 1-2 साल हो गया है और वो एक लॉट से कर रहा था और उसने 4 लॉट वो कर लिया है, मतलब बढ़ा बढ़ा के 4 लॉट कर दिया है, तो अगर 4 लॉट में प्रॉफिट हुआ है तो सीधा एक लॉट में आ जाना है सेकंड ट्रेड में। और जो प्रॉफिट हुआ है उसका ओनली 15%, मान लीजिए आपका लॉस 15 to 20% मार्केट को देना है, और बाकी 80% लेके जाना है मार्केट से। ठीक है, ये हो गया। जैसे कि मान लीजिए कोई बंदा क्या करता है कि 500 का लॉस सेट किया है और टारगेट किया है, टारगेट सेट किया है 2000 का, 1500 का जो भी है, ठीक है, वो क्या करता है कि जैसे ही उसको 500 का लॉस तो पहले सेट कर दिया है कि हाँ मैं 500 एसएल सेट किया हूँ 500 का, और मैं 500 का लॉस लेके जाऊंगा। और वो क्या करता है कि जैसे ही उसने इमोशन में और जो भी है ग्रिड में और फियर में आके और एक ट्रेड कर दिया, और उसको 500 के बदले क्या हो गया कि 1000 का लॉस हो गया। यहीं पर आ जाता है खत्म, खेल खत्म हो गया। यहीं पर आ जाता है, क्या करेगा फिर से वो, क्या करेगा कि फिर से वो ग्रिड में आ जाएगा, ग्रिड में आ जाएगा, और वहां से फियर में आएगा, ठीक है, फियर में आएगा, फिर से ऐसे चलेगा लूप। तो उससे बेहतर ये है कि अगर आप पहले सेट किए हैं कि मैं 500 का लॉस लूंगा, मतलब 500 का लॉस लूंगा, सीधा काम खत्म, सेकंड ट्रेड में जाना ही नहीं है। मैं पहले ट्रेड में 500 का लॉस लूंगा और सेकंड ट्रेड जाऊंगा ही नहीं, तभी जाके आप सरवाइव कर पाएंगे। ठीक है, इसको पहले एक चीज़ मैं बताऊँगा और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसे कि मान लीजिए आपने क्या किए कि कोई भी एक कोई बंदा है, ठीक है, उसने क्या किया कि एक ट्रेंड को कैप्चर कर दिया, एक ट्रेंड को, मार्केट अप साइड का जा रहा है नहीं तो डाउन साइड का जा रहा है, ठीक है, जैसे ही डाउन जो भी ट्रेंड है अप साइड का हो सकता है, ये डाउन साइड का हो सकता है, ठीक है, ये ट्रेंड को कैप्चर कर दिया। और उसने क्या किया कि उसने 10 लॉट से मैं ट्रेड 10 लॉट से ट्रेडिंग करता था, और उसने क्या किया, ये ट्रेंड में उसको 1 लाख का प्रॉफिट हो गया, ठीक है, 1 लाख का प्रॉफिट हो गया। मतलब ये 1 लाख जब जो प्रॉफिट है उसको बर्दाश्त नहीं होता है। क्यों बर्दाश्त नहीं होता है वो भी बता रहा हूँ। क्योंकि उसको वो कभी देखा ही नहीं था 1 लाख का प्रॉफिट एक दिन में, एक ट्रेड में, जो भी है। जैसे ही वो 1 लाख का प्रॉफिट एक ट्रेड में कर देता है, उसके बाद उसको ग्रिड आ जाता है कि अरे 1 लाख का प्रॉफिट कर दिया हूँ,
आज अगर और एक ट्रेड, मार्केट तो ट्रेंडिंग में है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं और एक ट्रेड कर देता हूँ जिसको मैं 1 लाख को सीधा बना दूंगा 2 लाख, नहीं तो 1.5 लाख। तब क्या होता है, ग्रिड में आके फिर से सेकंड ट्रेड मारता है, 2 एंडी ट्रेड मारता है, और जो 1 लाख आया था वो तो ऑलमोस्ट आधा हो जाता है। अगर वो ट्रेंड, ये जो क्वांटिटी लॉट लिया था 10 लॉट, अगर इसको बढ़ा दिया और ज्यादा करके, तो खत्म। मतलब 1 लाख चला जाएगा, अगर उसके अपोजिट मार्केट मूवमेंट हो जाता है तो खत्म। अगर उसका लॉक अच्छा होगा तो हो सकता है वो ट्रेंड अच्छा चल जाए, उसके बाद और ज्यादा ही प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन अगर अगर वो ट्रेड लेता है सेकंड ट्रेड, मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ, अगर वो 1 लाख का प्रॉफिट किया है, और 1 लाख का प्रॉफिट किया है, तो उसको क्या करना है, अगर उसका दिल में चुल होता है और उसने सोचता है कि अरे मार्केट तो सही है, तो मैं और एक ट्रेड करूंगा तो कुछ प्रॉफिट कर दूंगा, और ठीक है, उसको क्या करना है मेरे हिसाब से, कि उसको सीधा जहां पर उसने 10 लॉट से प्रॉफिट किया था, 10 लॉट से प्रॉफिट किया था, उसको सीधा 2 लॉट, नहीं तो 1 लॉट में है आ जाना है सेकंड ट्रेड में। ठीक है, ये 2 एंडी ट्रेड है, तभी जाके उससे सरवाइव कर सकता है, और ये जो प्रॉफिट किया था, ये प्रॉफिट उसको बचा सकता है, प्रॉफिट को। हो सकता है उसका ट्रेंड अगेंस्ट में चला जाए, और यहाँ से 1 लाख से कितना होगा, एक दो लॉट में कितना लॉस होगा, 5,000 10,000 हो सकता है, 10,000 भी मान लीजिए, 90,000 तो उसके पास प्रॉफिट बचेगा ना, वो घर लेके जाएगा 90,000। ऐसा नहीं है कि मार्केट को फिर से आपके डिमांड से कोई ले जाएगा। अगर वो 10 लॉट से सीधा 20 लॉट कर देता है, कि सेम 10 लॉट ही ले लेता है, तो क्या होता है, सीधा 50,000 की 80,000 लॉस हो जाता। उसके बाद फिर मैं कि फिर से ट्रेड मार जाता, थर्ड ट्रेड, थर्ड से फोर्थ ट्रेड, फोर्थ ट्रेड फिफ्थ ट्रेड, कभी उसका डीमैट में 200 का ट्रेड बन जाता है, उसका क्या फायदा कुछ। पहले जो प्रॉफिट किया था वो तो चला जाता, और जो लॉस करता है उसका ब्रोकरेज अलग से जेब से देता है, क्या फायदा उससे। तो उसको कंट्रोल करो। और मैं एक चीज इंक्लूड करूंगा इधर, कि आप जो भी ट्रेड ले रहे हैं ना, आपको जो भी मिस्टेक है, जो भी ट्रेड लेते हैं और जो भी मिस्टेक है, उसको आप नोट डाउन कीजिए। ठीक है, एक नोटपैड बनाइए। ठीक है, नोटपैड बनाए, नोटपैड में आप उसको लिखिए, पूरा लिखिए A to Z। क्या लिखते हैं, क्या करना है, मैं आपको बता दूंगा। नोटपैड में जो भी आप ट्रेड ले रहे हैं ना, उसका प्रॉपर एंट्री टाइमिंग और एग्जिट टाइमिंग, और एंट्री कितना कहाँ पर लिए थे, कितने लॉट लिए थे, और कितने प्राइस से लिए थे, सब पूरा लिखिए। ठीक है, और कितना टारगेट हुआ, कहाँ पर एसएल हुआ, एसएल कितना पॉइंट पे रखे थे, टारगेट कितना पॉइंट रखे थे, सब लिखिए। और मिस्टेक क्यों, कौन से बेसिस में लिए थे ट्रेड, उसको भी लिखिए। तभी जाके, और जो अगर मान लीजिए आपने कोई भी बेसिस में नहीं ली, मतलब मन हुआ ले लिया, अरे ठीक है ले लेंगे, देखिए ले लिए, तो क्या होगा, कि उसके बाद आपने जो ट्रेड नहीं लिए सेटअप पे, तो उसको भी लिखिए, कि अरे ये जो मैं ट्रेड लिया हूँ, ये ट्रेड मैंने कोई भी बिना सेटअप पे ट्रेड लिया है। ठीक है, तब क्या होगा, कि जब आप ट्रेड को उस नोटबुक को देखेंगे, अरे ये मैं गलती किया था, मैंने ये ट्रेड सेटअप पे नहीं लिया था, मैं इसलिए ये होता। अगर उससे भी ज्यादा है, एक चिकी नोट पैड आता है, छोटा छोटा, जैसे कि मान लीजिए आप देखे होंगे कि ऑफिस के अंदर जो आईटी स्टोर ये है, प्लेस है, तो उसके अंदर भी आता है, एक छोटा छोटा मारते हैं बोर्ड पे, उसको लाइए, उसके अंदर लिखिए मैं क्या गलती किया था, उसको आपके सामने लगा लीजिए। ठीक है, जहाँ पर आप बैठते हैं, जहाँ पर करते हैं, वहां पर लगा लीजिए। क्या होगा, आपका फोकस वहां पर रहेगा, आपको बेनिफिट रहेगा वहां पर, आपका दिमाग उधर से हिलेगा ही नहीं। आप मान लीजिए नोटपैड को खोल नहीं सकते, तो उधर लगा दीजिए, उसको देखिएगा कि हाँ मैं ये गलती किया था, मैं दोबारा नहीं करूंगा। अरे उसको लिख लिए, मतलब नहीं करना है, 100% नहीं करना है, तभी जाके आप सुधरेंगे, नहीं तो नहीं सुधर पाएंगे। ठीक है, लास्ट पार्ट में अब आएंगे कि कॉन्फिडेंस। ठीक है, कॉन्फिडेंस कैसे इंक्रीज करेंगे। सॉरी, ये तो हो गया, मतलब उर्दू लिख दिया मैंने। कॉन्फिडेंस। ठीक है, कॉन्फिडेंस को कैसे इंक्रीज करेंगे। कॉन्फिडेंस जैसे कि मान लीजिए, आप आपका कोई भी एक मेंटर है। ठीक है, मान लीजिए एक मेंटर है, आपने यूट्यूब से उसको फॉलो कर रहे हैं, नहीं तो आप टेलीग्राम से ही फॉलो कर रहे हैं, जो भी है, जहां पर भी आप कोर्स बाय किए हैं, जहां पर भी है, तो उसका जो ट्रेड है, वो जो ट्रेड लेता है, आप क्या करते हैं, देखते हैं उसको,
अरे ये खुद ट्रेड लिया है और उसको वो ट्रेड में उसको प्रॉफिट हो गया, और मैं जब ट्रेड लेता हूँ तो मेरे को लॉस हो जाता है। ऐसा कैसे? ये सब बेकार की चीज है। ठीक है, ये सब दिमाग से हटा दीजिए। देखिए, वो भी बंदा है, वो भी, आप भी बंदे हैं, आप भी एक इंसान है, वो भी एक ह्यूमन है, वो भी एक इंसान है। ठीक है, सब सेम है। कोई भी ऐसा नहीं है कि एक आप अलग है वो अलग है। वो क्या भगवान से वरदान लेके आया है? आपने, आपको नहीं मिला है वरदान? तो वो सब कुछ सेम है, कोई भी ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको दिमाग से ये हटा देना है कि वो जो कर सकता है मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी उसको करूंगा। कैसे करूंगा? उसको मैं प्रॉपर नोट करूंगा, मैं क्या गलती कर रहा हूँ उसको नोट करूंगा, और मैं क्या मिस्टेक कर रहा हूँ उसको मैं लिखूंगा। ठीक है, क्या मिस्टेक कर रहा हूँ उसको मैं राइट करूंगा, और जैसे ही मैं राइट करूंगा उसको मेरे सामने ही लगा के रखूंगा। मैं ये गलती किया था ये ट्रेड में, ये बिना सेटअप पे ट्रेड लिया था, जो भी है उसको आप लिख के रखिए। तभी जाके आपने उसको आपके लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आपकी ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट करिए। तभी आपको क्या होगा कि आपका रिजल्ट धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, आप कभी भी मत सोचिए कि मैं कुछ नहीं कर सकता, वो बंदा सामने वाला कर सकता है। ये दिमाग से अब अगर ये सोचते रहेंगे ना, तो कभी मतलब ऊपर नहीं उठ पाएंगे। ठीक है, सब कुछ सब सब मान लीजिए, आप वो जो कर रहा है वो भी जो करता है वो सही है उसके लिए, आप जो करेंगे आपके लिए सही है। ठीक है, ये मत सोचिए कि मैं नहीं, मैं कर सकता हूँ और वो जो कर रहा है मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, उसको छोड़ दीजिए, जो भी है। ठीक है, ये जो लेक्चर है, इसमें जो आपका जो कॉन्फिडेंस है बढ़ेगा। ठीक है, और ये जो लेक्चर है मैं इसमें पूरा ऑलमोस्ट जो 4 पॉइंट डिस्कस किया है। फियर को कैसे कंट्रोल करते हैं, फियर क्यों आता है, उसके बाद फियर को जैसे कंट्रोल करेंगे ग्रीड पे आ जाता है, ग्रीड को कैसे कंट्रोल करेंगे, और ग्रीड को जैसे कंट्रोल करते हैं तो इमोशन आ जाता है, इमोशन को कैसे कंट्रोल करेंगे, इमोशन के बाद आपका कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस को बस कभी लूज मत होने दीजिए। कॉन्फिडेंस हर टाइप का आ जाता है, जैसे ही आपने वहां पर मैं बताया कि आपको दूसरे के बंदे को देखना है कि हाँ वो जो कर सकता है मैं भी कर सकता हूँ। और आपके सेटअप पे आप एक टेस्टिंग करिए, आपके कोई सेटअप बनाइए कि जो भी सेटअप हो सकता है। आप उसमें क्या होगा कि आपको कॉन्फिडेंस हो सकता है आएगा कि नहीं, मैं ये सेटअप पे ट्रेड कर सकता हूँ। ये मैं इसको बैक टेस्ट किया हूँ, इसको मैं 100 ट्रेड लिया हूँ कि 50 ट्रेड लिया हूँ, इसमें मैं ऑलमोस्ट मेरा 80% एक्यूरेसी आ रहा है कि 70% एक्यूरेसी आ रहा है। तो उसी को मैं फॉलो करूंगा। एक सेटअप पे फॉलो करिए, आराम से होगा। ठीक है, डेफिनेटली होगा, ये मैं बताऊंगा। ठीक है, और हर टाइम ट्राई कीजिए क्वांटिटी को। जैसे ही आप आते हैं मार्केट में, क्वांटिटी मत बढ़ाइए एक लॉट से। एटलीस्ट 3 मंथ नहीं तो 2 मंथ स्टार्ट कीजिए, अगर 2 मंथ सही होता है तब बढ़ाइए धीरे धीरे। 2 लॉट से 3 लॉट कीजिए, नहीं तो 1 लॉट से 2 लॉट कीजिए, 2 लॉट से 3 लॉट कीजिए, ऐसे बढ़ाइए, तभी जाके बढ़ेगा धीरे धीरे। ठीक है, और लॉस के टाइम पे ट्राई कीजिए लॉस को काटने के लिए। मार्केट से कभी वेट मत कीजिए कि हाँ अरे चला जाएगा मेरे फेवर में, नहीं, कुछ नहीं होता है वैसा, चला जाएगा वो सब फ्यूचर की बात यहाँ नहीं चलता है। यहाँ पर आपको आपके दिमाग ऑन द स्पॉट काम करेगा, तभी जाके आप पैसा बनाएंगे। ठीक है, चलिए, आज के जो वीडियो में मैं ऑलमोस्ट पूरा डिस्कस किया हूँ, ये साइकोलॉजी के ऊपर वीडियो है। आप पूरा उसको देखिए तो आपको बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट ऐसे मिलेगा कि आप उसको इम्प्लीमेंट भी कीजिए, तभी जाके बेनिफिट मिलेगा। और ट्राई कीजिए, और मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए। आपको जो भी डाउट है कमेंट के अंदर पूछिए, मैं उसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, मैं पूरा उसको जवाब दूंगा जो भी रहेगा। लाइक कीजिए अगर आपने, मान लीजिए ये वीडियो पे अच्छा लाइक आ जाता है ना, और वीडियो पे ऑलमोस्ट अगर मान लीजिए 2,000 का भी लाइक आ जाता है, कि 1,000, मान लीजिए 500 का भी लाइक आ जाता है ना, तो मैं उसके ऊपर और एक डिटेल्स और एक मतलब पूरा चार्ट के साथ बनाऊंगा, जिसमें आपको बेनिफिट मिलेगा कि क्या ग्रिड कहाँ पर आ जाता है, क्या सेटअप पे कैसे मैं ट्रेड करता हूँ, जिसमें आपको ग्रिड नहीं आएगा, सब कुछ मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, थैंक यू, नाइस टू टॉक विद यू, ओके बाय, टेक केयर।